तो आज की क्लास में एरोमेटिक कन्वर्जन को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक बेहद पेचीदा दिखने वाला फ्लो चार्ट बना के दिया था एरोमेटिक कन्वर्जन का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि कन्वर्जन में टच बना रहे। मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं, कन्वर्जन आपको इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि कन्वर्जन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा डायरेक्ट। कन्वर्जन सीख लेने से ऑर्गेनिक के और भी बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, जैसे डिस्टिंग्विश, कंप्लीट द रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन। ये सब जो टॉपिक हैं वो आपको और जल्दी जल्दी बनने लगेगा। कुल मिलाकर के कन्वर्जन आपको ऑर्गेनिक के बहुत करीब लाएगा। अभी शुरुआत हुआ है कन्वर्जन का, पहली बार कर रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है परेशानी हो रही होगी, पर फिर मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आखिरी एग्जाम के आते आते कन्वर्जन सबसे बनने लग जाएगा। अब आज का जो क्लास है वो कन्वर्जन का सबसे टफ क्लास है। टफ क्लास इसलिए क्योंकि अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अब तक जितना मैंने आपको बताया है कन्वर्जन से रिलेटेड, सब कुछ अब आपको यहां पर यूज करना पड़ सकता है। एलिफेटिक कन्वर्जन में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया, एरोमेटिक कन्वर्जन में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया, और अब तक जो आपने 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ा है उसके अंदर की भी चीजें आपको यूज करनी पड़ सकती है। तो देखते हैं कि एरोमेटिक कन्वर्जन के दूसरे हिस्से में आज हमको क्या करना है। दरअसल आज हमें करना है डाई सब्स्टिट्यूशन। आज हमें करना है डाई सब्स्टिट्यूशन। अब इसे क्या मतलब है, डाई सब्स्टिट्यूशन बोलने का यहाँ पर क्या मतलब है? आपको याद होगा पिछले क्लास में जब हम लोगों ने कन्वर्जन किया था तो नोटिस कीजिए कि बेंजीन रिंग में कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ना, यहाँ Cl है, यहाँ OH है, यहाँ N2Cl है, यहाँ Br है, यहाँ CONA है, यहाँ NO2 है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर बेंजीन वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप नोटिस कीजिए सभी में बेंजीन के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। लेकिन आज के क्लास में हम बेंजीन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे। तो देखते हैं कि बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट लाना बहुत आसान है, वो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा दिया है। बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना पड़े तो आपको बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला चीज जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी वो है ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में। आपको ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं इनके बारे में आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन कौन से मेटा, क्योंकि इसके बिना आप डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे बेंजीन रिंग में। तो चलिए, हालांकि मैंने आपको बेसिक क्लास में ये बता दिया है, क्लास 11th में भी आपने ऑर्थो पैरा मेटा पढ़ा है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा, और जब जब ये आपके सामने आएगा मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, और आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है याद भी होगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बेटा? Cl, Br, OH, OCH3, NH2, इसके अलावा NHCH3। ये देखिए, ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए, CHO, COCH3, COOH, CONH2,
COCl CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखिए यहाँ जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं ये सभी मैटर डायरेक्टिंग होते हैं। अब इनको याद रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखो ये जो नीचे वाला मैंने कहना चाहिए ग्रुप बताया है उनमें जरा ध्यान दीजिए। ये सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, आप नोटिस कर पा रहे हैं? ये सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या समझे, कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप मैटर डायरेक्टिंग होते हैं और जो कार्बन से स्टार्ट नहीं होते वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एक्सेप्शन क्या कि CH3 कार्बन से स्टार्ट होता है लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जबकि यहां पर NO2 और N2Cl ये दोनों कार्बन से स्टार्ट नहीं होते लेकिन ये मैटर डायरेक्टिंग होते हैं। तो अभी ये सब क्यों होता है ये जानने का समय नहीं है, ये आपको पहले सिखाया जा चुका है। जब भी दोबारा मौका मिलेगा दोबारा बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि कौन कौन ऑर्थो पैरा होता है, कौन कौन मैटा। अगर आप जबानी तौर पर इसको याद नहीं रख पाओगे तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए नहीं कि आपको कन्वर्जन करना सिखा रहा हूं, इसलिए कि ये कई जगहों पर यूज होंगे। ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक में आपको पकड़ बनाने में हेल्प करेगा। तो ऊपर में जो भी मैंने लिखा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और नीचे वाले सारे मेटा। तो पहले एक काम कीजिए, इनको लिख लो, फिर बताऊंगा कि डाई सब्स्टिट्यूशन में इन सभी ग्रुप्स का क्या रोल होता है। कॉपी कीजिए इसको प्लीज। अभी तक शायद मैंने आपको बताया था कि NO2 एक्सेप्शन में है, पर अब N2Cl को भी लिख लीजिए। और यही आज के कन्वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो N2Cl दिख रहा है ये N2Cl सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के कन्वर्जन में। लिख लिया बेटा सबने इसको? ओके, तो ये जो N2Cl है मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब यहाँ पर तो एक बार मैं ना शॉर्ट में याद दिला देना चाहता हूँ कि N2Cl का क्या काम है, N2Cl क्या काम आता है। तो यहाँ देखना बेटा क्या काम आता है N2Cl। मैंने ना यहाँ पर ये ले लिया N2Cl, कौन सा कंपाउंड है ये, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब जरा इस कंपाउंड पे ध्यान दीजिए। अगर आप इस कंपाउंड को CuCl और HCl से रिएक्ट करवाओगे ना तो N2Cl हट जाएगा, वहां Cl आ जाएगा। अगर आप इस कंपाउंड को CuBr और HBr से रिएक्ट करवाओगे तो N2Cl हट जाएगा, वहां पर Br आ जाएगा। अगर आप इस कंपाउंड को KCN और HCN से रिएक्ट करवाओगे तो N2Cl हट जाएगा और वहां Cn आ जाएगा। अगर आप इस कंपाउंड को KOH और HOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो N2Cl हट जाएगा और वहां OH आ जाएगा। अगर आप इस कंपाउंड को HBF4 से रिएक्ट करवाओगे तो N2Cl हट जाएगा और वहां पर फ्लोरीन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस कंपाउंड को H3PO2 से रिएक्ट करवाओगे, मैंने कल बताया था ना जब इसको हम H3PO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा सिर्फ बेंजीन। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है CN कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसको भी इसी में इंक्लूड कर लो बेटा। ये भी तो कार्बन से बना है ना, मैं बताना भूल गया था। CN कार्बन से बना है तो ये भी मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, तो ये देखो मैं यहां पर आपको ना N2Cl का एप्लीकेशन बता रहा हूं कि N2Cl आपको क्या हेल्प करेगा। N2Cl आपको बेंजीन रिंग में Cl, Br, Cn, OH, F लाने में हेल्प करेगा। अब चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि आज के क्लास में किस तरह का कन्वर्जन होने वाला है। आज के क्लास में हम एक्चुअली कैसा कन्वर्जन करने वाले हैं, इसको पहले काम करो, लिख लो पहले। ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसको लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा।
ओके, तो मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे हम इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहाँ देखना बेटा, क्या करना है हमको, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे प्लीज। तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस रखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो टॉल्विन, और दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटॉल्विन। पैरानाइट्रोटॉल्विन। अब आपको करना क्या है, अब यहां पर आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, मेटा नाइट्रोटॉल्विन में। बेटा टॉल्विन क्या होता है, टॉल्विन क्या होता है, जिसमें CH3 होता है, और मेटा नाइट्रो मतलब मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रोटॉल्विन। तो टॉल्विन क्या होता है, इसको हम कहते हैं टॉल्विन, और पैरा पोजीशन ये है, तो पैरा पोजीशन पे आपको NO2 लाना है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए क्या करना है। नोटिस कीजिए कि आपको बेंजीन रिंग में जोड़ना क्या चीज है। जब मैंने बोला नाइट्रो बेंजीन, ये तो प्योर बेंजीन है, ये तो प्योर बेंजीन है, तो आपको बेंजीन में जोड़ना क्या है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। और आपको पता है नाइट्रो ग्रुप कैसे जोड़ते हैं, नाइट्रेशन करके। नाइट्रो ग्रुप कैसे जोड़ते हैं, नाइट्रेशन करके। अच्छा ठीक है, फिर टॉल्विन भी बनाना है। टॉल्विन का मतलब क्या होता है, CH3 जोड़ोगे। टॉल्विन मतलब क्या होता है, CH3 जोड़ोगे। तो बताओ तो CH3 कैसे लाते हैं, CH3 कैसे लाते हैं, मिथाइलेशन करके। CH3 कैसे लाते हैं, मिथाइलेशन करके। तो आप पहले ये देखो कि आपको अपने कंपाउंड में क्या लाना है। तो नाइट्रो ग्रुप लाना है, मैं तो जानता हूं नाइट्रो ग्रुप लाना, नाइट्रेशन करके। और टॉल्विन बनाना है, टॉल्विन बनाना है मतलब CH3 लाना है। तो मैं ये तो समझ गया कि मुझे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है बेंजीन में और CH3 ग्रुप जोड़ना है बेंजीन में। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पहले क्या जोड़ूं, नाइट्रो पहले जोड़ूं कि CH3 पहले जोड़ूं। यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपको समझना है कि बेंजीन रिंग में पहले क्या जोड़ा जाए। तो जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर क्या होगा, आपको यहां मेटा कंपाउंड बनाना है, आपको यहां मेटा कंपाउंड बनाना है। तो आपको बेंजीन में पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ना पड़ेगा जो मेटा नेचर का होता है, जो मेटा नेचर का होता है। तो बताओ बेटा, नाइट्रो और CH3 में कौन मेटा नेचर का है, नाइट्रो और CH3 में कौन मेटा नेचर का है। अरिंदम कहां दिमाग काम कर रहा भाई, NO2 मेटा नेचर का कौन होता है, NO2 यहां लिखा हो देखो। तो यहां सुनिए, फिर यहां सुनिए, मैंने बोला आपको यहां मेटा प्रोडक्ट बनाना है। तो बेंजीन में पहले आपको उस सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ना पड़ेगा जो मेटा नेचर का होता है। तो मेटा नेचर का कौन है, नाइट्रो। टॉल्विन यानी कि CH3 तो पैरा नेचर का है, तो पहले नाइट्रो जोड़ो। तो बेटा नाइट्रो कैसे जोड़ते हैं, जब नाइट्रेशन करोगे तो बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। अब बताओ, अब नाइट्रो आ चुका है, अब CH3 लाना है। तो बताइए तो CH3 कैसे लाते हैं, मिथाइलेशन करके, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब तुम ये बताओ, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो बैठ गया, बेंजीन के ऊपर पहले नाइट्रो बैठ गया, और नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। इससे क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप कह रहा है कि अब मैं आ चुका हूं, बेंजीन रिंग में जुड़ चुका हूं। तो इसका यह मतलब है कि अब अगला जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। क्यों, क्योंकि मैं मेटा डायरेक्टिंग नेचर का हूं। NO2 कह रहा है क्योंकि मैं मेटा डायरेक्टिंग नेचर का हूं, इसलिए अब अगला जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। तो NO2 आ चुका है बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो कह रहा है कि जो भी अगला आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। और बताओ अगला कौन आएगा, CH3। तो लीजिए CH3 मेटा पोजीशन पे आ गया। मतलब ये आपको ऐसा नजर आता, आपने पहले NO2 को जोड़ा है और फिर मेटा पोजीशन में आपने CH3 को लाया। तो बेटा दोनों सेम ही तो है, दोनों कंपाउंड सेम है ना। तो लीजिए मैंने बना दिया बेंजीन को
मेटा नाइट्रोटोल्यूइन। अब जरा नीचे वाला केस देखो। अब नीचे वाले केस में भी आपको नाइट्रो जोड़ना है और CH3 जोड़ना है। नीचे वाले केस में भी आपको नाइट्रो जोड़ना है और CH3 जोड़ना है। नाइट्रो होता है मेटा डायरेक्टिंग, टोल्यूइन होता है यानी कि CH3 होता है पैरा डायरेक्टिंग। अब इस बार आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है। तो इसका यह मतलब है कि बेंजीन में पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लाओ जो पैरा नेचर का है। तो नाइट्रो और CH3 में कौन पैरा नेचर का है? कौन पैरा नेचर का है? CH3। प्रबलिन पैरा नेचर का कौन है इसमें? टोल्यूइन मतलब CH3 होता है ना बेटा। टोल्यूइन मतलब CH3, तो CH3 है ना पैरा नेचर का। तो आपको इस बार पैरा प्रोडक्ट बनाना है। तो बेंजीन में पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लाएंगे जो पैरा नेचर का है। तो पैरा नेचर का कौन है? CH3। तो CH3Cl को रिएक्ट करवाओगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन में आके जुड़ गया CH3। ये देखो ऊपर आ गया CH3। अब CH3 कह रहा है मैं तो पैरा नेचर का हूं। CH3 कह रहा है कि भाई मैं तो पैरा नेचर का हूं। इसका मतलब क्या समझे? CH3 कह रहा है मैं पैरा नेचर का हूं, मतलब अब अगला जो भी आएगा वो पैरा पोजीशन पर ही आएगा, क्योंकि मैं पैरा नेचर का हूं और मैं पहले आ चुका हूं। तो मैं डिसाइड करूंगा अगला कहां पर आएगा। तो जो पहले आके बैठ जाता है बेंजीन रिंग में, जो पहले आकर के बैठ जाए वो डिसाइड करता है अगला कहां आएगा। तो क्योंकि आपको दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को पैरा पोजीशन पे लाना था, इसीलिए आपने पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को बिठाया और अब नाइट्रेशन करो। तो अब अगर नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। लीजिए हो गया कन्वर्जन। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर आपको मेटा प्रोडक्ट बनाना है तो ऊपर में पहले मेटा डायरेक्टिंग को बिठाओ, तब तो वो अगले को मेटा पोजीशन में आने का मौका देगा या ऑप्शन देगा। और अगर आपको पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनाना है तो बेंजीन के ऊपर पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, तभी तो वो अगले को पैरा पोजीशन पे आने के लिए डायरेक्शन देगा। तो कहानी सिंपल सा है, दो सब्स्टिट्यूएंट में से पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन आएगा इसी को आपको मेन समझना है, क्योंकि जो पहला आएगा वही दूसरे को डायरेक्शन देगा अगले पोजीशन पे आने के लिए। तो इसे कॉपी कीजिए, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये दो क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया, ये बना के दिखाओ। चलो ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं ये मुझे आप बना करके दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ। इसमें क्लोरो लाना है जो कि पैरा ग्रुप है, नाइट्रो लाना है जो कि मेटा ग्रुप है। क्लोरो पैरा ग्रुप है, नाइट्रो मेटा ग्रुप है। और पहले वाले केस में आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका मतलब पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लाऊंगा, तो मतलब पहले क्लोरो लाऊंगा। क्लोरो कैसे आता है? क्लोरीनेशन से। क्लोरीनेशन करते ही बेंजीन रिंग में Cl आ जाएगा। अब क्योंकि ऊपर Cl आ गया तो Cl पैरा डायरेक्टिंग है, Cl पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो भी अगला आएगा वो पैरा पोजीशन पे आएगा। और अगला क्या आना है? नाइट्रो। तो नाइट्रो कैसे लाते हैं? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो अब आप देख पाएंगे कि नीचे NO2 आकर के जुड़ जाएगा। लीजिए बन गया पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना। दूसरा केस बेंजीन। इस बार बेंजीन में आपको क्लोरो और नाइट्रो फिर से लाना है, पर इस बार आपको मेटा प्रोडक्ट बनाना है। तो इन दोनों में से जो मेटा डायरेक्टिंग होगा उसको आपको मेटा पोजीशन पर लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे बेटा? पहले नाइट्रो आएगा तो इसमें पहले हम HNO3 करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, और यहां पर आ गया NO2। अब क्योंकि ऊपर NO2 आ गया तो NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब अगला जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पर ही आएगा। तो अब क्लोरो लाना बाकी था, तो क्लोरीनेशन करेंगे, तो क्लोरीनेशन करते ही मेटा पोजीशन पर आ जाएगा Cl। लीजिए बन गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और हो सकता है कि कुछ लोगों को अब ये थोड़ा आसान लगने लगा होगा कि भाई बड़ा सिंपल है, जिस टाइप का कंपाउंड बनाना है उसको पहले लाएंगे, अगला पीछे पीछे आएगा, है ना। लेकिन मैंने क्लास के शुरू में क्या बोला था? ये सबसे टफ क्लास है, तो अभी बहुत पेचीदा हिस्सा आपके सामने आएगा, चिंता ना करें, अभी क्वेश्चन आप देखते जाओ। चलो अब मैं एक साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे ये बना करके दिखाएंगे। कितने क्वेश्चंस हुए बेटा? 3 ना। चलो इन क्वेश्चंस को बना के दिखाएंगे।
ये एसिटोफिनोन जानते हो ना क्या होता है? हाँ? इस बार आपको क्या करना है, बेंजीन में एसिटोफिनोन बोला है मैंने, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन, इसे कहते हैं। ये जो ऊपर में जो COCH3 जुड़ा है ना, जब बेंजीन में COCH3 होता है उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। मतलब आपको बेंजीन में दो चीजें लानी है, एक नाइट्रो ग्रुप लाना है और एसिटोफिनोन मतलब COCH3 लाना है। तो COCH3 कैसे आता है बेटा? COCH3 कैसे आता है बताओ तो? COCH3 कैसे आता है बेंजीन में? यस, एसाइलेशन करके। एसाइलेशन करोगे, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, ये देखो, जब एसाइलेशन करते हैं CH3COCl रिएक्ट करवाओगे AlCl3 की प्रेजेंस में तो COCH3 आ जाएगा। तो एसाइलेशन करने से COCH3 आता है। ठीक है, चलिए बनाते जाइए इन क्वेश्चंस को, ये बना लीजिएगा। दोनों मैटर नेचर है ना? हाँ, तो किसी को भी पहले ला सकते हो, किसी को भी पहले ला सकते हो। ठीक है, ये लीजिए, ये क्वेश्चन बनाइए। दिक्कत आएगी मुझे मालूम है, मैं हेल्प करूंगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? फिनॉल कैसे आएगा, OH कैसे आएगा? अरे तो कल जो मैंने पढ़ाया था याद है ना आपको? OH कैसे आता है? OH कैसे लाओगे? तो पहले बेंजीन में Cl लाओ, फिर Cl को OH बना दो। पहले बेंजीन में Cl लाओ, Cl को OH बना दो। ये तो कर सकते हो ना? फिर तुम कहोगे सर एनिलीन कैसे आएगा? फिनॉल मतलब OH होता है, तो OH कैसे लाएंगे? पहले Cl ले आना, फिर OH ले आना। फिर कहोगे सर NH2 कैसे आएगा? तो NH2 कैसे आएगा बेटा? NH2 कैसे आएगा? ये देखो, बेंजीन में पहले नाइट्रेशन करना तो NO2 आ जाएगा, फिर NH2, NO2 के NH2 बना देना। एनिलीन मतलब क्या होता है? एनिलीन मतलब क्या होता है? बेंजीन में NH2 का होना, ये एनिलीन है। तो एनिलीन कैसे बनाओगे? पहले बेंजीन में नाइट्रेशन करना, फिर एनिलीन ले आना। फिर तुम कहोगे सर बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? एल्डिहाइड कैसे लाऊं? एल्डिहाइड कैसे लाऊं? तो पहले बेंजीन में CH3 लाना और CH3 को CrO2Cl2 से रिएक्ट करवाओगे तो CHO बन जाएगा। CrO2Cl2 से रिएक्ट करवाओगे तो CHO बन जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फिनॉल कैसे लाना है, OH कैसे लाना है, NH2 कैसे लाना है और CHO कैसे लाना है। ठीक है, चलो अब कोशिश करो, अब कोशिश कीजिए। आपको यहां पर इतना दिमाग लगाना है कि जैसे ही बेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ जाता है तो उसी समय जिस चीज को भी मेटा पोजीशन पे लाना है ले आना। जैसे ही बेंजीन में पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ जाए, ठीक उसी समय जो भी चीज आपको पैरा पोजीशन पे लाना है लेके आ जाइएगा।
हाँ, सही बात। बनाइए बनाइए, अभी मैं हेल्प करूंगा आप लोग को। चलिए, तो मैं आपको एक एक करके इसका आंसर बताता हूं बेटा। यहां देखना, सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन में आपको नाइट्रो लाना है और फिनॉल लाना है और पैरा कंपाउंड बनाना है। पैरा, तो फिनॉल यानी कि OH, नाइट्रो मतलब कि NO2। तो OH पैरा नेचर का है। तो चलो बेंजीन में पहले OH लाते हैं, पर OH डायरेक्ट तो आता नहीं। OH डायरेक्ट आता नहीं, तो पहले क्लोरीन लेकर के आइए। क्लोरीन आ गया, तो फिर इसको आप एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट करवाओगे 623 केल्विन पे, तो Cl जो है वो OH आ जाए, बन जाएगा। और OH तो पैरा नेचर का है, OH तो पैरा नेचर का है। अब आप नाइट्रो लाओ, तो नाइट्रो जब नाइट्रो लाओगे तो अब आप देखेंगे कि यहां पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। लीजिए, बन गया रिएक्शन। तो ऐसे बनाना है पहला वाला क्वेश्चन, मतलब कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। इस बार आपको बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लाना है और फिनॉल ग्रुप लाना है, पर इस बार मेटा कंपाउंड बनाना है। तो पहले मेटा सब्स्टिट्यूएंट को लेके आओ, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप को पहले लाइए। तो जब मैं नाइट्रो ग्रुप लाऊंगा तो बेंजीन में NO2 आ गया। अब NO2 मेटा नेचर का है, तो अब अगला जो आएगा वो मेटा पे आएगा। अब अगला क्या लाना है? OH लाना है, पर OH तो डायरेक्ट आता नहीं, तो पहले Cl लाओ, पहले Cl लाओ। तो जब Cl मेटा पोजीशन पे आ जाए, अब इसको OH बना दो। कैसे बनता है बेटा OH? एक्वस KOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर। तो लीजिए यहां पर आ गया OH, बन गया मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेवंथ वाला। बेंजीन को, अब आपको बेंजीन को बनाना है क्लोरो एनिलीन। क्लोरो मतलब Cl, एनिलीन मतलब NH2, और पैरा कंपाउंड बनाना है। अब बेटा दोनों पैरा नेचर का है, दोनों पैरा नेचर का, तो किसी को पहले ले आओ। चलो एक काम करते, पहले मैं NH2 ला के दिखाता हूं। NH2 कैसे आएगा? तो NH2 डायरेक्ट तो आता नहीं, तो पहले नाइट्रेशन करो, पहले नाइट्रेशन करो। तो नाइट्रेशन करोगे तो NO2 आ जाएगा। फिर NO2 को जब H2PT से रिड्यूस करते हैं तो NO2 जो है वो NH2 बन जाता है। अब NH2 बन गया, तो NH2 तो पैरा नेचर का है, NH2 पैरा नेचर का है। तो अब पैरा पोजीशन पे Cl को ले आइए। तो क्लोरीनेशन करोगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तो लीजिए पैरा पोजीशन पे Cl आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है? मेटा क्लोरो एनिलीन बनाना है। अब दिक्कत क्या है कि क्लोरो और एनिलीन दोनों ही पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पे कैसे मैं सब्स्टिट्यूएंट लाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले ये बताओ बेटा कि जब तुमने यहां पर नाइट्रेशन किया था, तो नाइट्रेशन करने से ऊपर में क्या आया था? NO2। तो फिर मुझे याद आया कि NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता, तो यही मौका है कि जो भी आपको मेटा पोजीशन पे लाना है ले आओ। और क्या लाना है मेटा पोजीशन पे? क्लोरो। तो क्योंकि ऊपर में NO2 है और NO2 मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है, तो मैंने मौका देखते ही यहीं पर क्लोरीन जोड़ दिया। तो जब क्लोरीन जोड़ूंगा तो मेटा पोजीशन पे Cl आ गया। अब NO2 को NH2 बनाओ, है ना? तो जरूरी थोड़ी कि पहले ही NH2 बना दो, बाद में भी बना सकते हो। तो अब अगर आप इसको रिड्यूस करोगे H2PT से, तो जो NO2 है वो NH2 बन जाएगा। लीजिए, बन गया मेटा क्लोरो एनिलीन। तो जब बीच में जो भी सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, उसी समय मौका देख के आपको जो जहां जोड़ना है जोड़ दीजिएगा। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है, अगला है बेंजीन को मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन को मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, तो बेटा क्लोरो तो पैरा डायरेक्टिंग होता है और बेंजल्डिहाइड मतलब कि CHO मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो पहले चलो CHO लाते हैं, पहले CHO पहले लाएंगे। तो बेंजीन में CHO कैसे आता है? पहले CHO लाने के लिए मिथाइलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि CHO तो डायरेक्ट आता नहीं।
तो ये देखिए मैंने पहले CH3 लाया, तो ये CH3 जो है वो पैरा नेचर का है, CH3 पैरा नेचर का है, पर मुझे तो मेटा कंपाउंड बनाना है। तो CH3 को चलिए CrO2Cl2 से ऑक्सीडाइज करोगे तो CH3 जो है वो CHO बन जाएगा। अब CHO मेटा नेचर का होता है, तो अब अगला जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। और क्या लाना बाकी था? क्लोरीन। तो क्लोरीनेशन कर दीजिए, तो क्लोरीनेशन करने पर मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आ गया। और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन, इस बार बेंजीन में आपको क्लोरो भी लाना है और CHO लाना है, Cl लाना है और CHO लाना है, लेकिन दोनों के लेकिन इस बार पैरा प्रोडक्ट आपको बनाना है। इस बार आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीका है बेटा, मैं आपको दो तरीका दिखाता हूं, ठीक है? समझना। पहला कि क्योंकि मुझे पैरा कंपाउंड बनाना है तो क्यों ना मैं पहले Cl को ही ले आऊं, टेंशन खत्म। तो अगर मैं Cl लाऊंगा तो ये देखिए Cl आ गया। अब मैं CHO लाऊंगा, तो CHO लाने के लिए पहले CH3 लाना पड़ता है, तो ये देखिए पैरा पोजीशन पर CH3 आ गया। अब CH3 को CHO बना दो, CrO2Cl2 से ऑक्सीडाइज करोगे तो अब ये CHO बन गया। ये देखो ऐसा कर सकते थे आप क्या बनाना था? पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड बन गया। पर मैं इसको ना ऐसे भी कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं पहले CH3 ले आता हूं। अगर मैं पहले CH3 ले आऊं तो ये देखो बेटा CH3 आ गया। फिर मुझे याद आया CH3 तो पैरा नेचर का है, तो यही मौका है, Cl ले आओ, तो पैरा पोजीशन पे Cl आ जाएगा। अब CH3 को CHO बनाओ, तो ऐसे भी तो कर सकते हो ना आप। ये देखिए, तो इस एग्जांपल को मैंने दो तरीके से करके दिखाया। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि मुझे पहले क्या लाना है और कब मुझे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ना है। कभी कभी देखना, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आखिरी स्टेप में आता है, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो लास्ट स्टेप में आता है। और कभी कभी जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो बीच में ही आ जाता है, दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बीच वाले स्टेप में ही आ जाता है। तो बेटा जब आपको पैरा कंपाउंड बनाना है और जैसे ही आपने देखा कि ऊपर में पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया है तो उसी समय पैरा पोजीशन पे ले आइए जिसको आपको लाना है। और अगर आपको मेटा कंपाउंड बनाना है और आपने देखा कि रिएक्शन के बीच में ऊपर में कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया है तो मौका देखते ही मेटा पोजीशन पे जो भी लाना है उसको ले आइएगा। तो ये होता है इसको बनाने का तरीका। तो एक बार इसका जिन लोगों ने ये नहीं बनाया था फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताऊंगा मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं बना पाए हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। और मुझे लगता है ये भी और एग्जांपल के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब एक क्लास और लूंगा मैं इसका। अगला क्लास और इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है वो और पेचीदे हो जाएंगे, तो मैं एक क्लास इसका और लगाऊंगा। तो अगले क्लास में मैं ये हिस्सा जो है पूरा कंप्लीट करूंगा।